नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक बहुत ही प्रेरणादायक कहानी लेके प्रस्तुत हुई हूँ। एक राजा हुआ करता था, पुराने समय की बात है, पर बहुत ही लालची किस्म का और बहुत ही मतलब परस्त किस्म का राजा हुआ करता था। उसका बस एकमात्र ही वो था लक्ष्य कि उसके पास ज़माने भर के हीरे, रत्न और खूब बड़ा खजाना हो। तो वो अपने बुरे कर्मों से बहुत बुरे-बुरे काम करता, ज़बरदस्ती कईयों के खजाने लूट चुका था वो। और उसकी इतनी भूख थी कि वो खजाना सबसे बड़ा देखना चाहता था। तो वो किसी को साथ में लेके एक खजाने को, एक उसका मंत्री था, एक जगह रख देता है। उसकी सिर्फ़ 2 चाबी बनवाता है, एक राजा के पास रहती है और एक उस उसके जो मुखबिर रहता है, इतना मतलब वाला जो रहता है उसके भरोसे का, उसको देता है। तो क्या होता है कि वो लोग जा के देखते रहते हैं और अपनी यानी बेशकीमती रत्न इतने कि लोग मतलब देख के चकाचौंध हो जाए, वो छुपा के रखा था उसने वहाँ पर। तो क्या होता है, ऐसे जा के देखते रहते। एक दिन राजा का मन हुआ कि जाके देख के आऊँ मैं अपनी, इतना बड़ा विशाल मेरा संग्रह है खजाने का, मैं जाके देख के आता हूँ। किसी को बिना बताए वो चला गया। अब वो चला गया तो वहाँ जाके उसने दरवाज़ा खोला और जब वो पहुंचा तो मंत्र मुग्ध हो गया देख के। और दरवाज़ा बंद तो नहीं करा उसने, हल्का सा उड़ के ही हुआ था, मतलब खुले ही चला आया, लेकिन वो उसकी सुंदरता देख के मंत्र मुग्ध देखता रह गया, देखता रह गया। जब वो देख रहा था उसको होश ही नहीं रहा, बहुत देर हो गई। तो उसका एकदम जब मन भर गया तो उसने सोचा कि मैं चलता हूँ यहाँ से। पर उतने में क्या होता है कि वहीं से उसका वो जो मुखबिर रहता है वो गुजर रहा होता है। तो उस अरे बाप रे, ये तो तहखाने का दरवाज़ा खुला हुआ है और कोई आया होगा भाई। मैं ताला चाबी तो है ही मेरे पास, चाबी मैं बंद कर देता हूँ, नहीं तो गलत हो जाएगा। वो रहता है तो उसको बंद कर देता है। अब क्या, राजा अंदर बंद है। अब वो निकलने को करता है, अब कैसे बंद, तो आवाज़ें लगा रहा है, कोई सुनने को तैयार नहीं, क्योंकि उसके बारे में तो किसी को पता ही नहीं है। और उसने भी नहीं देखा अंदर कौन है, वो तो डर गया था, उसने बाहर से बंद किया और चला गया। अब राजा की हालत खराब। बहुत देर तक वो संघर्ष करता रहा। कब तक, बिना पानी के, बिना किसी चीज़ के कैसे जिएगा। तो वो बोलता, बड़ा परेशान हो गया, थक हार के बैठ गया। हीरे जवाहरातों से बोलता, हे हीरे जवाहरात, मुझे खाने को दे दो, मुझे पानी दे दो, मैं प्यासा हूँ, मैं भूखा हूँ। हीरे जवाहरात कहीं देंगे क्या। अब उसे अपने किए की बातें पछतावा हो रहा था कि मैंने क्या किया। तो उसका जब अंत निकट आ गया तो उसने जल्दी जल्दी क्या किया कि खूब सारे हीरो का बिस्तर बिछाया। बिस्तर बिछा के उसने सोचा, अब मैं इसमें संदेश कैसे लिखूं कि कोई आगे से ऐसी गलती ना करे, सीख मिले मेरी चीज से। तो उसने क्या किया, कुछ समझ नहीं आया, उसके पास कटार थी, उसने उंगली काटी और दीवार पे लिख गया, लालच बुरी बला है, और अपने कर्म लिख के चला गया वो। उसके बाद में आके जब उसके प्राण छूटने वाले थे वो लेट गया हीरे के बनाए हुए अपने बिस्तर पे। वहीं उसने प्राण त्याग दिए। अब यहाँ पर राजा के लिए ढूंढा हुआ मचा कि राजा साहब कहाँ चले गए, राजा साहब कहाँ चले गए। तो अब क्या हुआ, बहुत दिनों से राजा मिले नहीं। तो वो जो था मुखबिर, उसके मन में एक आया, अब तो राजा चले गए हैं, मेरे पास उस तहखाने की चाबी है, क्यों ना ऐसा करूं, कुछ माल लेके मैं भी अपना जीवन सफल कर लेता हूँ। तो वो गया एक दिन, वहीं पर गया ऐसा निर्णय करके, देखा खोल के तो राजा पड़े हुए थे, कंकाल बने पड़े हुए थे वहां पर। और लिखा था उनके रक्त से कि लालच करना कितना गलत है। इसलिए कहते हैं ना, लालच बुरी बला है। कभी भी ऐसे कर्म ना करे जो आखिरी में हमें पछताना पड़े।